गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं भाद्रपद महीने की अमावस्या की कथा, जिसे पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई और दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। ऐसा करते करते 7वें साल भी 7वें बेटे की मृत्यु हो गई। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पिंड दान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से माँ दुर्गा की कृपा से संतान को लंबी आयु मिलती है तथा संतान की सुख समृद्धि बढ़ती है। जय श्री राधे।